काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। क्या होती है थ्योरम? देखो, इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। एक्चुअल में आप इसको पढ़ चुके हो, लेकिन अब थ्योरम है उसको मैं एज ए स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो हम कर चुके हैं पहले। एक बार देखो, नहीं भी आएगा जैसे जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख के चलेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर doing work is equal to sum of kinetic energy, sum of net work done and kinetic energy before doing work, ठीक है। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ आवर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसे लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? देखो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डूइंग वर्क, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डूइंग वर्क इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर डूइंग वर्क। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। मैं उसको प्रूव करके देखो, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एक बार, अभी प्रूफ देखेंगे ना और समझ लगा अरे ये तो वाली बात थी पहले हमने कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने उसको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, लेकिन ऐसी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रूफ लिखो इस तरीके से, प्रूफ। मान लिया मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है। मान लिया इसका मास कितना है, m है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 है, और इसमें हमने क्या लगाया, कुछ फोर्स F लगाया, ठीक है। और F फोर्स लगाने से मान लिया ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज d, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हो गया, d हो गया, ठीक। एंड मास तो सेम रहा, माना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v। अब देखो वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v0 स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू k फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। दिस काइनेटिक एनर्जी इज बिफोर डूइंग वर्क एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज आफ्टर डूइंग वर्क। ऐसा हम बोल सकते हैं, इतना वर्क किया ना, डी डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क हुआ, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डूइंग वर्क एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर डूइंग वर्क। अब देखो अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर, इन दोनों का सेपरेशन निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल निकालूं, देन दिस के फाइनल माइनस के इनिशियल विल बी इक्वल टू द नेट वर्क डन। होगा नहीं होगा बताओ, ये तो है हमारे पास, ये तो पढ़ा हमने, वर्क डेफिनेशन क्या होती है, वर्क विल बी इक्वल टू द नेट एनर्जी ट्रांसफर and this net energy transfer will be equal to k final minus k initial। तो this will be equal to work या फिर नेट वर्क बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी तो एक ही फोर्स दिखा रखा है मैंने, जब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, नेट वर्क आएगा। तो नेट वर्क इक्वल टू W, उसके बेस में क्या लिखा, नेट लिख दिया। अब अगर ऐसे क्या लिखूँ मैं, k फाइनल लिखूँ तो k फाइनल विल बी इक्वल टू W नेट प्लस कितना आ गया, k इनिशियल आ गया। यही क्या है मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम, या बोलते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, है या नहीं है, कि के फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस के इनिशियल, या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डूइंग वर्क इज इक्वल टू नेट वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी बिफोर डूइंग वर्क, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। बात है समझ में। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करें, कितना हो गया टाइम, 4 बनने वाला है, इसका मतलब लेक्चर लंबा हो ही गया। या एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, फिर इसको एंड कर देंगे। एक आध अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, तो मेरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे मिटा दूँ मैं,
देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए ब्लॉक इज कैरिंग स्लोली अप इन ए इंक्लाइन प्लेन, और जब भी फिजिक्स में स्लोली अप बोले ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत स्लोली ले जाया जा रहा है और इस तरह से ले जाया जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, लेकिन वो ऊपर की ओर जा रहा है स्लोली अप इन ए इंक्लाइन प्लेन। तो कुछ इस तरह का केस है, एक मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इसमें किसी एक ब्लॉक को इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। इफ WF इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जो WF है वो क्या है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है। दूसरा क्या बोल रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। WN इज अ वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, WN इज वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, F कैपिटल F लिख दिया, सॉरी स्मॉल f लिख दिया। एंड WG इज वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पुल कैसे लगेगा, ऐसे नीचे की ओर। एंड दिस इज mg, अगर इसका मास कितना है, m है। एंड WG क्या है मेरे पास, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर क्या बोल रहा है, WEX इज ए वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो मेरे पास WEX है दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इसको ऊपर को ले जाया जा रहा है, तो दिस इज F एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल इज ए वर्क डन बाई दिस एक्सटर्नल फोर्स। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन क्या है, WN प्लस WF प्लस WG प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास WN इज इक्वल टू जीरो। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कितना, W एक्सटर्नल प्लस WF इज इक्वल टू माइनस का WG। और चौथा ऑप्शन है मेरे पास क्या, ऑल द अबव, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे क्या करना है, टिक करना है उसे, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आया ना, मेरे पास यहाँ पर चार वर्क हैं, 1 2 3 4। दिस इज वर्क बाय फ्रिक्शन, दिस इज वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज वर्क बाय ग्रेविटेशनल पुल एंड दिस इज वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मुझे फाइंड करना है। देखो दिस थिंग इज नेटवर्क, है या नहीं है नेटवर्क, बताओ। ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑप्शन नंबर 1 में, जो राइट हैंड साइड है, दिस इज नेटवर्क। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस नेटवर्क विल बी इक्वल टू F नेट फोर्स डॉट कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लोली। अगर ऑब्जेक्ट वेरी स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब F नेट इक्वल टू जीरो, तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब W नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो नेटवर्क होगा इन सब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन नीचे वाले देखने में मतलब देखना जरूरी है, इनको भी हो सकता है ये भी सही हो जाए, ऑल ऑफ दीज। अब इसको देखो, ये मेरे पास क्या दिया है, WN इज ए वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। अब वर्क कब होता है, वर्क तब होता है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। क्या इस नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ बोलते हैं इस नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इसकी सरफेस से चिपकता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है और बहुत स्लोली जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इन नॉर्मल डायरेक्शन, या बोलते हैं नॉर्मल टू द दिस सरफेस, दिस इंक्लाइन सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इट मीन वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो जीरो। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसको देखने में क्या हर्ज है फिर, इफ दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। अब एक क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास जीरो प्लस का WF प्लस का WG प्लस का WX इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास WF प्लस WEX, इसको इधर भेज दो तो माइनस कितना आ गया, WG आ गया, ये तो है। तो दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ दीज अवर ऑप्शन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है। अब उतावली में आके पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट कर जाते और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते। तो यहाँ से हम क्या सीख मिली इस क्वेश्चन से, ये सीख मिली कि जब तक अगर ये दिया है क्वेश्चन में तो ये लाजमी हो जाता है, पर जरूरी हो जाता है कि हमें सारे के सारे ऑप्शन क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो या फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलो, एक ही बात हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब
जब वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं तो वहाँ पर और टाइप की एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। जब वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलते हैं तो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, ओके। या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला बोल रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन इज इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल, ऑल ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल। वर्क डन बाय होना चाहिए यहाँ पर ना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय लिखो। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा शायद मुझसे, उतारने में गलती हो रही है, क्वेश्चन को भी रहने दो, ठीक है। आई थिंक अभी एक क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि और क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा क्या हो रही है, मिस प्रिंट हो रही है, क्योंकि वर्क डन बाय होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा आज का लेक्चर था, आई होप आपको जो वर्क का कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करो, अगर आप समझ लगता है आपको कि भैया यहाँ पर जो वर्क या बोलते हैं जो भी टॉपिक समझाए जाते हैं वो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन तीनों में शेयर करना। जब तक शेयर नहीं करोगे चैनल ग्रो नहीं करेगा, चैनल भी ग्रो नहीं करेगा और लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट भी नहीं पहुंचेगा। ये बस आप पर निर्भर करता है कि आप कितने अवेयर हो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे दिस इज स्टडी, आप स्टडी के रिगार्डिंग कितने अवेयर हो, आपको कितना महत्व लगता है स्टडी का सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पर उसने पढ़ाई का सोसाइटी में। और मुझे ये लगता है कि अगर कि सोसाइटी में आपको आगे बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है, वो होती है क्या, पढ़ाई, ठीक है। तो वो पढ़ाई कुछ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कर रहा खाली फिजिक्स, वो पढ़ाई कुछ भी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास, गणित, साइंस, मतलब जो भी जितने भी सब्जेक्ट जो भी किताबें हैं, हर किताब यहाँ बोलते हैं हर सब्जेक्ट से दुनिया का सोसाइटी को आगे ले जाने में क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको क्या करो, इस चैनल को भी यहाँ बोलते हैं इस पर्टिकुलर विषय को भी, जो इस विषय को पसंद करते हैं उन लोगों के साथ शेयर करो। इसी में मुझे भी खुशी मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और या कुछ क्वेश्चन के साथ या बोलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।